केंद्र के कृषि कानून के विरोध में धरना कर रहे किसानों के मुद्दे पर आज विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के एल गोवन शरद पवार के घर मीटिंग के बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। किसान नेताओं को मनाने गृह मंत्री अमित शाह भी नाकाम रहे। कल देर रात किसान नेताओं और गृह मंत्री के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सरकार आज किसानों को एक प्रस्ताव देने वाली है। वहीं केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली बैठक भी रद्द हो गई है। किसान नेता हनन मुला ने कहा कि आज सरकार के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी। मानते हो मीटिंग 6 महीना बाद प्रपोजल दिया। 6 महीना पहले प्रपोजल देता तो चर्चा होता। आज आंदोलन पीक पे पहुंच गए। कुछ लिख के देंगे, अमेंडमेंट क्या करेंगे, कुछ अमेंडमेंट क्या करेंगे। ये मीटिंग बेनतीजा मानते हो मीटिंग। केंद्र सरकार किसानों को कृषि कानूनों में सुधार को लेकर एक नया प्रस्ताव देगी। प्रस्ताव पर मंथन करने आज किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे और बैठक दोपहर 12 बजे होगी। किसान के आंदोलन का 14वां दिन है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। किसानों के आंदोलन के बीच आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की भी अहम बैठक होगी। बैठक में कृषि कानूनों को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अहमदाबाद में देर रात 6 केमिकल कंपनियों में भीषण आग लग गई। केमिकल कंपनी में लगी आग ने कई और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर होड़ मची हुई है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 60 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे हैं। ये राजनयिक हैदराबाद के भारत बायोटेक और बीई लिमिटेड का दौरा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,85,00,000 के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,62,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4,74,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1,95,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,35,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 36,537 मरीज के ठीक होने के बाद अब तक 92,14,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी के साथ 3,77,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि 24 घंटे में 32,000 नए मरीज सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,345 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,17,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा अब 3,358 पहुंच चुका है। वहीं 1,497 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। अभी 13,280 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,467 नए मरीज से आंकड़ा 2,49,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,516 पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 3,025 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,290 मरीज डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 179, दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 88 नए केस मिले। सरगुजा जिले में इन दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में आज कोरोना विस्फोट भी देखने को मिला। सीतापुर ब्लॉक में एक ही दिन में एक साथ कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टिकन इलाके में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अज्ञात आतंकवादियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडल जैसी सरकारी व्यवस्थाओं में नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मंगलवार को सीएम हाउस में इसे लेकर 4 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चली। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर नाम फाइनल हो गया है और फाइनल नामों की दूसरी सूची जल्द जारी होगी। सभी ने करीब 100 नामों पर सहमति बनाई।
छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू दोपहर 2 बजे नवा रायपुर के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू दोपहर 2:30 बजे चंदखुरी में राम मंदिर के कार्यों का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के कामकाज की भी समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। समीक्षा में आयुष्मान भारत कार्यक्रम, निरामय मध्य प्रदेश योजना, मिलावट से मुक्ति अभियान, अनाज खरीदी समेत कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। इन सड़कों से जो टैक्स वसूला जाएगा वो राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा और रखरखाव के लिए इसका इस्तेमाल होगा। शहडोल जिला चिकित्सालय में 13 बच्चों की मौत को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के शहडोल दौरे से लौटने के बाद 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश में आज निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होना तय है। दावेदारों के बीच ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं जिसमें प्रबल संभावना है कि ये पद महिला के लिए आरक्षित हो। इंदौर का महापौर पद सामान्य हो सकता है। हाईकोर्ट ने कोरिया जिले के अंतर्गत बनने वाले गोठान निर्माण पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को जमीन से बेदखल नहीं करने के आदेश दिए हैं। याचिका में कहा है कि जिस जमीन पर गोठान निर्माण हो रहा है उस पर याचिकाकर्ता का 70 साल से कब्जा है। बस्तर के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर की गई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इससे पहले ही इस मामले में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। मुक्तांजलि शव वाहनों के टेंडर के एग्रीमेंट में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई किया और इस दौरान प्रशासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। बता दें कि रायपुर निवासी रजनीश शुक्ला ने ये जनहित याचिका लगाई। गरियाबंद में चूरा को अनुविभाग का दर्जा मिल गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए अंकिता सोम को पहला एसडीएम यहां बनाया है। इससे चूरा क्षेत्र की समस्याओं का अब जल्द निराकरण होने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों ने अनुविभाग बनने पर कलेक्टर का आभार माना है। जांजगीर जिले में इस बार 230 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से अब तक 223 केंद्रों में 11,253 किसानों ने 4.5 लाख क्विंटल धान की बिक्री की है। कलेक्टर ने दूसरे प्रदेशों से धान की आवक रोकने चेक पोस्ट और निगरानी के लिए 74 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। किसानों के टोकन और एंट्री में होती परेशानी के लिए तहसील ऑफिस में इंतजाम किए गए। कटनी में साई ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालित तेल फैक्ट्री पर खाद्य विभाग और माधवनगर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में न तो मैन्युफैक्चरिंग की तारीख मिली और न ही एक्सपायरी डेट। विभाग के अधिकारियों ने सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जबलपुर के मझौली में प्रशासनिक टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से करीब 2100 बोरी धान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। फिलहाल प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को दस्तावेज जमा करने को कहा है। नीमच के सिंगोली में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर पक्षपात कर भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टीकन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर होड़ मची हुई है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे। ये राजनयिक हैदराबाद के भारत बायोटेक और बीई लिमिटेड का दौरा करने गए हैं। यहाँ सभी राजनयिक वैक्सीन के इस्तेमाल, प्रभाव समेत कई विषयों पर जायजा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। यहाँ जेपी नड्डा चुनाव में इससे पहले बीजेपी नेताओं की थाह जानेंगे।
छतरपुर जिले के महाराजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार कुएं में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मृतक परिवार यूपी के महुआ जिले के रहने वाले हैं। शादी समारोह में लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। किसान नेताओं को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी नाकाम रहे। कल देर रात किसान नेताओं और गृह मंत्री के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सरकार आज किसानों को एक प्रस्ताव दे सकती है। किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। अहमदाबाद में देर रात 6 केमिकल कंपनियों में भीषण आग लग गई। केमिकल कंपनी में लगी आग ने कई और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15 लाख 62 हजार के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 74 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1 करोड़ 95 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97 लाख 35 हजार के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में 36,537 मरीज के ठीक होने से अब तक 92 लाख 14 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 41 हजार से भी ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 3 लाख 77 हजार मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32 हजार नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1345 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,17,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,358 पहुंच गया है। वहीं 1,497 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। अभी 13,280 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,467 नए मरीज से आंकड़ा 2,49,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,516 पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 3,025 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,290 मरीज डिस्चार्ज होने से अब कुल आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 179, दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 88 नए केस मिले। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार राजनांदगांव दौरे पर हैं। आज विजय कुमार ने एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें नक्सल मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दुर्ग आईजी, डीआईजी, एडीजी, महाराष्ट्र समेत राजनांदगांव के एसपी भी इसमें शामिल हुए और इसके साथ ही कवर्धा एसपी समेत कई अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है। अब भोपाल नगर निगम में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसी प्रकार मुरैना निगम में एससी महिला और उज्जैन नगर निगम में एससी मुक्त के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं छिंदवाड़ा नगर निगम से एसटी मुक्त, खंडवा से ओबीसी महिला, सतना और रतलाम में ओबीसी मुक्त के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही सागर, बुरहानपुर, ग्वालियर, देवास और कटनी नगर निगम में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। जबलपुर, सिंगरौली, रीवा समेत इंदौर नगर निगम को महापौर पद के लिए अनारक्षित और मुक्त रखा गया है, यानी इसमें कोई भी प्रत्याशी दांव आजमा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर आज फिर बैठक होगी। सीएम हाउस में आज शाम 4 बजे बड़ी बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि कल निगम मंडल के सदस्यों का नाम फाइनल हुआ था। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। मरकाम ने कहा है कि निगम मंडल में नियुक्ति के लिए कई नामों पर सहमति बन गई है। आज फिर निगम मंडल को लेकर चर्चा होगी। सभी नेताओं की सहमति के बाद सूची जारी होगी। मुख्यमंत्री जी के निवास में कल निगम मंडलों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई है और कुछ नामों पे सहमति बनाने का प्रयास किया गया है। आज भी बैठक होगी और
नामों पे सहमति बना के हाईकमान को हम भेजेंगे। हाईकमान के स्वीकृति के बाद ही उन नामों की घोषणा होगी। बिलासपुर पहुंची बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वादा खिलाफी को लेकर भाजपा प्रदेश में प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को काम करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन प्रदेश के जो हालात हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हम सभी कार्यकर्ता को साथ में लेके एकजुट होके हम सब लड़ेंगे और जो एक प्रभावी प्रतिपक्ष का जो रोल होता है, जो सरकार की जो गलतियां हैं उनको आगे लेके आने में हम जरूर अपना जो पात्र है उसे प्रभावी रूप में हम निभाएंगे ही। गरियाबंद में छुरा को अनुविभाग का दर्जा मिल गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए अंकिता सोम को पहला एसडीएम बनाया। इससे छुरा क्षेत्र की समस्याओं का अब जल्द निराकरण होने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों ने अनुविभाग बनाने पर कलेक्टर का आभार माना है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाश याकूब के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बदमाश ने छतरी बाग थाना क्षेत्र के क्लॉथ मार्केट अस्पताल के सामने अवैध कब्जा कर रखा था, जहां नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कबीरधाम जिले के सोनबरसा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने बारदाना नहीं होने को लेकर धरने पर वो बैठ गए। आज के लिए केंद्र में 74 किसानों को टोकन जारी किया गया था, लेकिन धान खरीदी करने के लिए केंद्र में बारदाना ही नहीं था। ऐसे में किसानों ने केंद्र में नारेबाजी करते हुए बारदाने की मांग की और बाद में विभाग के अधिकारियों ने 5000 बारदाने पहुंचाने की बात कही। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बारदाना की समस्या। रायपुर के दरसिवा थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल बताया जा रहा है। हादसा सांकरा धनेली के बीच फ्लाईओवर में हुआ। कोंडा गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा कोंडा गांव कनेरा रोड में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जबलपुर में बीती देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अंधमूल बाईपास की है। जबलपुर में हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। जाम की खबर लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। जल्द से जल्द आरोपी चालक की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया और जाम खुलवाया। श्योपुर में अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशासन ने निकाल दिया है। जब स्वास्थ्यकर्मी भोपाल में आंदोलन करने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की और एक दिन जेल में रखकर छोड़ दिया। वापस श्योपुर पहुंचे कई लोग चोटिल मिले। इनमें से 3 नर्सों की पिटाई से हालत गंभीर थी। अब इन कर्मियों ने जिला अस्पताल के सामने धरना देना शुरू कर दिया। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 2 युवतियों समेत गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किया गया है। ये आरोपी रेस्टोरेंट पब में एमडी ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। गंज बासौदा के उदयपुर में क्यूटर नदी में मछली पकड़ते समय बारूद में विस्फोट हो जाने से 2 युवक घायल हो गए। दोनों बारूद का उपयोग कर मछली पकड़ रहे थे। वहीं डायल 100 की मदद से शासकीय अस्पताल उन्हें लाया गया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर कर दिया गया। जबलपुर के राठी कॉलोनी के बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार करे युवक की मौके पर लाठियों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उज्जैन के चिंतामन जवासिया रोड पर यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें लगभग 14 से भी अधिक यात्री घायल हो गए।
घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। शहडोल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार में एक बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के बाद ही जिले में बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एनएचएम के एमडी छवि भारद्वाज ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही। राजनांदगांव में धान बेचने पहुंचे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गुमका खरीदी केंद्र में धान तौलने से मना करने के बाद किसान को अचानक हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। किसान गिधवा गांव का रहने वाला। राजनांदगांव जिले के किसान की मौत के मामले को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। किसान की तबीयत धान तौलाई के होने के बाद बिगड़ी थी और देश की बात करें तो सबसे अच्छी धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में। घटना की जानकारी कल रात को ही लगी हमको। हमने संज्ञान में लिया और कलेक्टर से बात करी और कलेक्टर को कहा है कि किस परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी। किसान धान लेकर के आए थे और उस किसान का धान का तौलाई हो गया था। उसी दरमियान फिर उनका तबीयत खराब हुआ, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। तो ये मोटे तौर पे आया है और बाकी डिटेल आज टीम गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एसपी ने 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों आरक्षक डायल 112 में तैनात थे। घटना के बाद दोनों आरोपी आरक्षक देवानंद केवट और विजेंद्र राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निवाड़ी में पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह अलग अलग राज्यों में 50 लाख रुपए से भी अधिक की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से पुलिस देशी कट्टा, 27 नग मोबाइल और 4 लाख कैश बरामद किया है। उज्जैन के जेके अस्पताल में मौत के बाद महिला के पैर को चूहे द्वारा खाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर महिला के शव को नहीं देने का आरोप लगाया। जहर खाने के बाद उपचार के लिए भर्ती नागदा की महिला की मौत हो गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाने पर महिला का पैर कटा मिलने से परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बैतूल के पारधी थाने में जुआ पकड़ने गई पुलिस ने मौके से 18 जुआनी को गिरफ्तार किया है। वहीं 3,41,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 17 पिस्टल और 8 किलो गांजा पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की है। धमतरी समेत प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने वेतन वृद्धि की मांग की है और पुलिस के जवान अब 1800 ग्रेड पे को बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनको घर परिवार चलाने में आसानी हो। और इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है और इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कांकेर के चारामा में कुसुम पानी गांव में हाथियों ने उत्पात मचाते हुए घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। चंदा हाथियों के दल ने देर रात पलेवा के जंगल में एक महिला का रेस्क्यू किया गया। वन अमला मुनादी कर लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी ने ग्रामीणों को जंगल जाने से बचने की हिदायत दी है। कवर्धा के रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इलाके के चारभाठा धान संग्रहण केंद्र के पास फिर बाघ देखा गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी में जुट गई है। इससे पहले लासा टोला गांव में भी बाघ ने गाय का शिकार कर घायल कर दिया था। सिंगरौली सीधी को जोड़ने वाली सड़क का बुरा हाल है। पिछले 7 सालों से सड़क अपने अस्तित्व को तलाश रही है। सिंगरौली सीधी से होते हुए रीवा से रांची जाने वाली ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। 50 किलोमीटर की इस सड़क की दुर्दशा के कारण लगातार मौत हो रही है। और बता दें कि मनमोहन सरकार ने इस सड़क की आधारशिला रखी। पन्ना टाइगर रिजर्व में समाप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए रेडियो टैगिंग की जा रही है और देश में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। इससे पहले व्यवहार, रहन सहन, अनुकूल वातावरण पर पड़ रहे प्रभाव का पता लगाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में ड्रीम 11 फैंटेसी लीग के ग्रैंड लीग में पहला पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर के शख्स ने जीता है।
जबेली आश्रम के चपरासी रमेश ठाकुर इस मैच में 4 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। 6 दिसंबर को मैच में उसने मैच शुरू होने से करीब आधा घंटे पहले 5 टीमें बनाई और इसके लिए पहला इनाम जीत लिया। उज्जैन में नगर सेनापति बाबा महाकाल भैरव पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले और परंपरानुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा काल भैरव और पालकी में विराजित होने वाले रजत मुखौटे का पूजन किया। पालकी को कंधा देकर परंपरा को निभाया। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने सेनापति को गौरव ऑफ ऑनर दिया। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले में अनूठी पहल की शुरुआत की है। जनसुनवाई की तर्ज पर कलेक्टर ने खुली जनसुनवाई शुरू की है। उन्होंने पहले दिन मुहेर कोल माइंस के विस्थापितों की समस्याएं सुनी और इस दौरान 800 से भी ज़्यादा विस्थापित परिवार पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बिलासपुर पहुंची और जहां पार्टी छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी पदाधिकारियों से उनका भव्य स्वागत किया गया और आज पुरंदेश्वरी बिलासपुर में रुद्रातिरुद्र महायज्ञ में शामिल होंगी। बालोद के राजा राव पठार में 3 दिवसीय वीर मेले का शुभारंभ हुआ और शहीद वीरेंद्र सिंह की याद में 3 जिलों के आदिवासी 7 सालों से आयोजन कर रहे हैं। बालोद, धमतरी और कांकेर के आदिवासी एकत्र होकर लोक परंपरा से रूबरू होते हैं और वीर मेला में देवमड़ई आदिवासी हाट और महापंचायत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं।